हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। यहां से जो भाग के गए वो आपके प्रिय रक्षक सर थे, है ना। चलिए, तो आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। काफी दिनों बाद लेक्चर आ रहा है, उसके लिए माफी चाहेंगे। अब आपके रेगुलर लेक्चर मैथ्स के जो हैं रेगुलरली आएंगे। कुछ इशू हो गए थे, घर पे जाना पड़ा मुझे, तो इसीलिए आपके लेक्चर्स थोड़े से डिले हो गए, लेकिन सिलेबस टाइम पे हम कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगा। उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप सिर्फ फोकस रखिए कि हमें कैसे पढ़ते रहना है, कैसे रिवाइज करते रहना है। जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहिए, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। क्यों एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं? बिकॉज ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, ये बिल्कुल बिल्कुल एक क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, और यू कैन से रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव है। रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। ये जो इंटीग्रेशन है इसको आप एंटी डेरिवेटिव बोलो, इंटीग्रेशन बोलो, बात एक ही है। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होता है, तो अब अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपको साइन एक्स दे देगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन जब हम लिमिट्स लगा के सॉल्व करते हैं, लिमिट मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के जब सॉल्व करते हैं, तो वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो कि ये एक एंटी डेरिवेटिव है। किसका? अरे किसका एंटी डेरिवेटिव? अब ऑब्वियसली फंक्शन का ही एंटी डेरिवेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। किसका भैया? डिफरेंशिएशन का। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है, अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो आपको इंटीग्रेशन में कोई डाउट नहीं होगा। एक्चुअल में डाउट अभी तक होता नहीं है बच्चे को। डिफरेंशिएशन में बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेशन जब आता है तो क्वेश्चन में भावनाओं में बह जाते हैं, और करना इंटीग्रेशन होता है, कर डिफरेंशिएशन देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर की बात करें, एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या आएगा बेटा? 2x आएगा, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन की बात करें एक्स स्क्वायर की तो क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, एक्स क्यूब बाय 3 आएगा। कैसे सर? अभी आपको फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, इस चीज का डिफरेंशिएशन करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो प्रोसेस है ये क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसका डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये n+1 टाइम्स एक्स की पावर n अपॉन n+1 एज इट इज। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहां से यहां आपने क्या किया सर? डिफरेंशिएशन किया, और यहां से यहां क्या किया? इंटीग्रेशन किया, है ना। तो मतलब कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करें और उस इंटीग्रेटेड फंक्शन जो आएगा आपके पास, जो रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो वापस से आपके पास क्या आ गया? रिजल्ट, वही फंक्शन वापस से आपके पास आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको रब कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे ये जो सिंबल बनाते हैं ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, और इसके अंदर जो फंक्शन लिखा जाता है, मान लो fx लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका मतलब क्या हो? ये क्या कहता है बेटा? इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं। इंटीग्रेंट कहते हैं, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको हम इंटीग्रेंट करते हैं। और ये जो है ये क्या है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। एक्चुअली एक लैटिन वर्ड का एक सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। लैटिन वर्ड से आता है, लैटिन वर्ड से आता है, एक लंबा सा एस है और कुछ नहीं है ना। तो अब इतना तो सर हमें पता है, आप इतनी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको इंटीग्रेशन जबरदस्त तरीके से समझ में आए। इंटीग्रेशन में देखो दिमाग खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। आपको टफ क्वेश्चंस जो हैं, लेंथी क्वेश्चंस है, वो नहीं आएंगे। आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लेंगे, नहीं। वो आपको थोड़ा बहुत आपका दिमाग
टेस्ट जरूर करेंगे, आपका थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे वो उस चीज में। तो जो फॉर्मूलाज मैं आपको कहूंगा वो प्लीज याद रख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपने देखा होगा जैसे मैंने x की पावर n का इंटीग्रेशन किया तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया अभी तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, लेकिन एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा यहां पे। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है सर? ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ये बताइए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए x² + 1 है, x² है, x² + 1 है, फिर x² + 2 है, x³ + 3 है ना। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शन है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ सर, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। अब देखो इसका इंटीग्रेट करो आप, या पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं बेटा, ये क्या आ रहा है 2x आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2x आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2x आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2x आ रहा है। सबका डिफरेंशिएशन तो यही आएगा ना 2x। इसका सॉरी ये x³ लिख दिया ना मैंने, गलती कर दी, यहां पे इसको x² कर लो बेटा। ये क्या है बेटा x² है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा सर 2x आ जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन भी क्या, ये x² + 2 है। x² का डिफरेंशिएशन, x² + 2 का डिफरेंशिएशन, x² + 1, x² + 3 का डिफरेंशिएशन, सबका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 2x आ रहा है। लेकिन क्या इसका इंटीग्रेशन करूं मैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो यूज ना करें, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप क्या लिख दोगे सर? सर ये तो 2x है, 2 कांस्टेंट, x की पावर 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब सर x² आ गया, है ना। हाँ सर, अगेन सर यहां पे भी x² आ गया, यहां से भी x² आ गया, यहां से भी x² आ गया, यही हुआ सर। लेकिन सर आपने तो अभी बताया, क्या बताया सर? इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही बात। तो सर जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से इधर आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से इधर आना चाहिए। सर इस केस में तो आ रहा है, लेकिन इस केस में नहीं आ रहा सर, ये +1 गायब हो गया। इस केस में नहीं आ रहा, ये +1 + 2 गायब हो गया। इस केस में भी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो ये क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि 1 का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है, वो 0 हो जाता है, और 0 का इंटीग्रेट हम कर नहीं पाते, समझ रहे हो ना। उस साइड से 0 का इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा ऐड करिए, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। c की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x² + 1 पैराबोला बनेगा। c की वैल्यू 0 पुट करोगे x² पैराबोला बनेगा। c की वैल्यू 2 पुट करोगे x² + 2 पैराबोला बनेगा। ये सारे पैराबोलाज हैं, तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आंसर में +c तो आएगा ही आएगा, है ना। क्यों आ रहा है वो मैंने समझा दिया है, क्योंकि जो डिफरेंशिएट करते हैं हम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 आ जाता है, और अब 0 आ गया तो उस केस में हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है सर, मतलब कि इसका क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वो मल्टीपल फंक्शंस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इकलौता एक फंक्शन आए, वो फैमिली ऑफ फंक्शंस आएंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगे। ठीक है सर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन, आइए इसको आगे समझते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, कोई भी फंक्शन है, मान लो f(x) है, उसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करना है। अगर f(x) का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो कोई मान लो फंक्शन आ गया कैपिटल f(x) + c, तो इसका मतलब यह भी तो हुआ ना कि f(x) + c का डिफरेंशिएशन करोगे, आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको f(x) मिलेगा, स्मॉल f(x). तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हां सर, डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन। दोबारा सर, दोबारा बताइए सर। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन, जो भी कंटीन्यूअस फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा?
डिफरेंशिएबल आएगा। क्या आएगा बेटा? डिफरेंशिएबल आएगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहां पे मेंशन्ड है कि fx इज कंटिन्यूअस, तभी तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, है ना। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या आ रहा है? कैपिटल fx आ रहा है। तो कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियसली fx आएगा। यही तो इंटीग्रेशन का रूल है, रिवर्स प्रोसेस है सर। हाँ बिल्कुल सही बात सर। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन आया ये हमेशा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सर, है ना, छोटा कर लेते हैं। हो रहा है क्या? नहीं हुआ सर, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी हमें साथ नहीं दे रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट देखिएगा ध्यान से। इंटीग्रेंट, इफ द इंटीग्रेंट इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसी को हम इंटीग्रेंट कहते हैं। इज डिसकंटिन्यूअस, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या उसका जो आंसर आएगा, मतलब कि उसका जो एंटी डेरिवेटिव आएगा, जो उसका इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आएगा, क्या वो भी डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए? मतलब सर, मतलब देखो ध्यान से क्या कहना चाहता है ये। मान लो यहां पे बना लेते हैं थर्ड पॉइंट। वो कह रहा है कि मान लो gx एक फंक्शन है, उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू x, और gx खुद क्या है? gx एट सम x क्या है बेटा? एट सम x क्या दे रखा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस दे रखा है। एट सम x डिसकंटिन्यूअस है भाई साहब। ठीक है सर। तो इसका जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा एंटी डेरिवेटिव जो आएगा, क्या वो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए? मतलब कि यहां पे जो gx आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैपिटल gx शुड बी क्या जी? क्या शुड बी डिसकंटिन्यूअस? ये सत्य वचन है? नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। एग्जांपल अगर हम लिखें, x की पावर -1/3 लिख लो dx, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो कंटिन्यूअस होगा, जबकि ये खुद एक कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन जीरो के ऊपर। सबको समझ में आ रहा है, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है सर जी। ओके सर, ओके ओके भैया। तो ये बेसिक 3 बातें हैं यहां पे। जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो उस टाइम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। थोड़ा सा ना पैटर्न चेंज हो रहा है पिछले कुछ सालों में। पहले बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आता था, फिर लविंग इंटीग्रल से आने लगा, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक नहीं टच करते हैं, वो a+b साइन स्क्वायर टाइप का आने लग गया, अब पहले नहीं आता था। तो ये थोड़ा सा आपका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा मिल पाती है, जितनी आसानी से मिल पाती है, उसी हिसाब से यूपीएससी क्या करती है। यूपीएससी बता देता हूं मैं आपको क्या करते हैं। यूपीएससी वाले पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस मार्केट में चलते हैं, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, समझ रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली पूछना ही पड़ेगा, लेकिन वो ट्राई ये करते हैं कि ये मार्केट जो है हम कवर कर लें, इस मार्केट से बाहर ही हम क्वेश्चन पूछें। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हर साल चेंज होता रहता है, पेपर लेवल जो है इंक्रीज होता रहेगा, है ना। क्योंकि आपकी तैयारी भी तो आसानी से हो रही है ना, पहले आपको कहीं और जाना पड़ता था, आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, है ना। समझ रहे हो ना दोस्त? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो दिस आर द बेसिक टर्म्स जो हमने बात की, किसके रिगार्डिंग? इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव के रिगार्डिंग हमने इस पे बात की। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ो सर आगे। अब ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको, है ना, याद होने चाहिए। कौन से फॉर्मूलाज हैं? x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1। ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे आता है बेटा? ये आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, या फिर आप ऐसे समझिए ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन से आ रहा है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से आ रहा है, और कुछ नहीं है, बेसिक चीज। ये फॉर्मूला सबको पता है सर, फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, टेंशन मत लो आप। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको, जैसे जैसे मैंने बताया, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है सर, है ना। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी
e टू द पावर x होगा। ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया जा रहा है, आपको पता है कि फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं आपको याद होने चाहिए दोस्तों, याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और फॉर्मूलाज हैं, ये सारे फॉर्मूलाज क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से आए हैं और कुछ भी नहीं है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से आए हैं और कुछ भी नहीं है। इसका तो मैं करवाऊंगा खुद, sec x का कहां से आता है, इसका तो मैं करवाऊंगा, cos x मैं करवाऊंगा कहां से आता है। ठीक है, sec स्क्वायर x, आपको पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, tan x का, अरे सर sec स्क्वायर x, है ना। हाँ, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली सर tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली cos x स्क्वायर x, सिमिलरली sec x tan x, ऑब्वियसली बात है सर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूलाज बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए। आइए अब देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंटी डेरिवेटिव। आपको कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे, एंटी डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंटी डेरिवेटिव की। सर हाँ, आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको ये सोचना है कि ये इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इतना सोचना है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर x इंटू ई टू द पावर x। क्या मैं बोल सकता हूं इस चीज को, आप ऐसे लिख लीजिए सर, 2 इंटू ई टू द पावर x लिख लीजिए, ये dx हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सत्य वचन है सर ये तो। क्या मैं बोल सकता हूं 2e को आप सर a कंसीडर कर लीजिए, तो क्वेश्चन जो है आपका रिड्यूस हो गया a टू द पावर x dx। क्या मैं बोल सकता हूं सर a टू द पावर x का हमें बेसिक फॉर्मूला तो आपने बता ही दिया, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, a टू द पावर x अपॉन ln a। तो क्या ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है सर यहाँ पे, हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। क्या मैं बोल सकता हूं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सर a टू द पावर x अपॉन ln ऑफ a, है ना। ऑब्वियसली प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलिएगा। ठीक है सर, a टू द पावर x का मतलब क्या हुआ सर, 2e हुआ, 2e की पावर x अपॉन ln ऑफ 2e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि यार यहां पे कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है। कैसे सर, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। वो कैसे आएगा, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जैसे जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को समझोगे उसी हिसाब से आएगा। नीचे की साइड देखो, x रूट x प्लस रूट x, ये तो दे रखा है, हाँ सर ये क्या चीज है समझने की कोशिश करो। ऊपर सर रूट x प्लस 1 है, चल जाएगा सर काम, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर यहां क्या है, यहां रूट x नहीं है, x स्क्वायर है, रूट x है। क्या कर रहे हैं सर, सर ये कुछ नीचे वाला फॉर्मूला जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टाइप का है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है सर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ऐसा फॉर्मूला है तो ऊपर की साइड a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो मजे आ जाएं सर, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ रहे हो, तो आपको ऊपर की साइड a क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में सोचना है। देखिए ध्यान से, ऊपर से रूट x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से रूट x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहां से, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं रूट x की पावर 3 बच जाएगा। कैसे सर, रूट x की पावर 3 इंटू रूट x की पावर 1, रूट x की पावर 4 दैट इज x स्क्वायर, और वो x स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहां पे -1 है सर, 1 का क्यूब बोल देते हैं सर, अपॉन एज इट इज सर क्या लिखा हुआ है, x रूट x प्लस रूट x का इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है सर जी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए वापस समझते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ठीक है सर लिख दो a माइनस बी। अगले स्टेप में ले जाते हैं, रूट x प्लस 1 इंटू रूट x इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक है सर, अपॉन x रूट x
प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। सर ये तो कटा ही नहीं, अरे नीचे रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, नीचे रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं रूट एक्स कॉमन ले रहा हूं क्या हो रहा होगा, रूट एक्स कॉमन लिया तो क्या हो रहा होगा बेटा, ये एक्स बच रहा होगा, ये भी ये रूट एक्स बच रहा होगा और ये वन बच रहा होगा, है ना, यही तो बच रहा होगा, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, काम बन गया, काम बन गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की साइड लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन, दैट इज एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है ना, हाँ सर इसको सॉल्व करना टफ है। एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन सर एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस वन का इंटीग्रेशन सर माइनस एक्स, है ना, क्योंकि सर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन होगा, ठीक है सर, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप ये डाउट मत करिएगा सर जब एक्स स्क्वायर बाई टू ले रहे हो तो उसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर वन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसका इंटीग्रेशन एक्स आ रहा है, उसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सी प्लस सी बनाना चाहिए। अरे वो कांस्टेंट है, उनको ऐड करके नया कांस्टेंट सी बना के हमने लिख दिया। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है सर। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये कहां से आ रहा है, दिख रहा है का? अरे अरे भाई बात सुन, क्या आपको ऐसे चम्मच में डाल के खाना ऐसे मुंह में दे देंगे कि खा लो बेटा, है ना, ऐसा तो नहीं होने वाला। ऑब्वियस सी बात है, देखो इसको रिड्यूस किया तो यही बन रहा है ना, इसको रिड्यूस बना किया तो x माइनस वन ही बन रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करो आपको x माइनस वन मिलेगा। रिड्यूस करने पे ये मिलना, इसको फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कान ऐसे पकड़ना और कान ऐसे पकड़ना, फर्क है ना तो आपको ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ तो टफ, कुछ ना कुछ तो उसमें मॉडिफिकेशन करके पूछेंगे, ऐसे थोड़ा ना डायरेक्टली x माइनस वन का इंटीग्रेशन पूछ लेंगे, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर ही जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इंटीग्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं उसका मतलब समझते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशन जो होते हैं उनको कैसे कैसे कर पाएंगे उस चीज को समझते हैं। सबसे पहला मेथड है बेटा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एज द नेम सजेस्ट कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि आपका फायदा हो जाए। सर क्या फायदा? एक पहला फायदा तो ये जो सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और दूसरा फायदा जो है वो सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे हम, ठीक है। बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स ऐसे टाइप के फंक्शंस के लिए यूज होता है जिसमें जनरली दो टाइप के फंक्शन होते हैं, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, लोगैरिथमिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है या फिर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो कॉम्बिनेशन के साथ कोई फंक्शंस लिखे हो मल्टीप्लिकेशन में तो हम बाय पार्ट्स यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन के फंक्शंस के लिए यूज होता है, जैसे रैशनल फंक्शन हो गए या फिर ऐसे टाइप के फंक्शन की एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन लेट अस अज्यूम एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसे कुछ के फंक्शन। लेकिन ये जनरली आपसे अभी तक पूछे नहीं जाते हैं, ये पूछा नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाता है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम पूछते नहीं है। मिसनेलियस और इसको आप बोल सकते हो कुटर पुटर, पुत्र नहीं है ये, कुटर पुटर मेथड से पढ़ाया जाता है इसको कि ये कुछ भी ना कुछ करके कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ रिप्लेसमेंट कर दी, कुछ ऐसे करके इसको सब्स्टिट्यूट करके या कोई लविंग इंटीग्रल लगा के मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हम कुटर पुटर में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। बेटा सब्स्टिट्यूशन में देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है, देखो ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन में आप ऐसा सब्स्टिट्यूट करोगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कैसे हो रहा होगा समझने की कोशिश करो। जैसे क्वेश्चन है cos ऑफ ln x अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली x दैट इज dx का इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने सोचा कि सर मेरे को तो नहीं आता cos ln x का, तो मतलब कंपोजिट फंक्शन है, इसका तो नहीं आ रहा, अपॉन में x भी दिख रहा है, कैसे करें? समझने की कोशिश करिएगा। ln x को मान लो t मान लिया, ln x को क्या मान लिया भैया? सर t मान लिया। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, ln x को t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जिसके इंटीग्रेट कर रहे हो, ऑब्वियसली वो भी तो चेंज होगा जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होगे। हाँ सर देखिए ध्यान से, ln x को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 1 अपॉन x विल बी इक्वल टू dt बाई dx।
बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से dt या यू कैन से dx अपॉन x विल बी इक्वल टू dt। हाँ सर, dx अपॉन x विल बी इक्वल टू dt। अब देखो क्वेश्चन कितना इजीली रिड्यूस हो गया। अब क्वेश्चन में देखो चेंज करके लिख रहा हूं मैं यहां पे। चलो अच्छा ये तो वाइट ले लेते हैं। चलो देखिए ध्यान से, cos ऑफ ln x, ln x को क्या लिख दो सर, क्या लिखें भैया सर, t लिख दो। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ t। और ये dx अपॉन x जो है, dx अपॉन x किस में कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया सर। इसको आप dt लिख दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज। और cos t का इंटीग्रेशन तो सर आता है हमें, दैट विल बी इक्वल टू साइन t प्लस c। और t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t की वैल्यू क्या है, ln x है सर। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ln x प्लस सी, साइन ऑफ ln x प्लस सी। अगर आप अभी भी इसका डिफरेंशिएशन करते हो, जो मैंने रिवर्स प्रोसेस की बात की थी सर, वो अगर करते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। साइन का देखो डिफरेंशिएशन करो, cos आएगा, cos ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। क्या ये फंक्शन बन रहा है, हाँ सर यही फंक्शन बनता जा रहा है। ठीक है सर। सिमिलरली अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या करें सर, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है इस फंक्शन में कि इसको डिफरेंशिएट करके कुछ कमी आ जाए, मतलब कुछ क्वेश्चन रिड्यूस हो जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया। क्या मान लिया बेटा, t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। हम सोच रहे हैं कि जगह बच जाए, लेकिन नहीं बचेगी ये तो। x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, x का डिफरेंशिएशन सर 1, इसका डिफरेंशिएशन सर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो कैंसिल आउट हो गया। हाँ सर, एलसीएम ले लीजिए बच्चा, एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या बनेगा ऊपर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही चीज सेम नीचे लिखी हुई है, समझ रहे हो ना। तो ये रिड्यूस हो गया, किसमें आ गया बेटा, ये देखो एलसीएम लिया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर से कट गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। हाँ बिल्कुल बचा सर। और राइट हैंड साइड क्या आएगा सर, dt बाई dx आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। dx को इधर ले जाओगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे सर, dx जैसे ही इधर आया बेटा, आपका क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया कि ये चीज तो आपने सर t कंसीडर कर ली है, इसको तो आप t लिख दीजिए, इंटीग्रेशन साइन एज इट इज। dx अपॉन दिस किस में कन्वर्ट हो गया सर, dt में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो सर बहुत ही इजी हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ गया आंसर। t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सर, तो ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे सर देखिए ध्यान से, क्या लिख रहा है यहां पे, 10 रूट एक्स सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब क्या करें सर, बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है। अरे कुछ भी नहीं है, अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है, 10x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए ध्यान से, सबको पता है कि 10 जो है सेक्स स्क्वायर में डिफरेंशिएट होता है ना। हाँ सर, तो 10 रूट एक्स को t मान लेते हैं सर। जैसे इसको t माना, 10x का डिफरेंशिएशन सर सेक्स स्क्वायर x होता है, तो सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना। कैंसिल आउट मत कर देना, है ना, होशियार बच्चों। ठीक है सर। सर आज आप थोड़े सीरियस लग रहे हो। अरे नहीं भैया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा खुश रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। दिस विल बी इक्वल टू dt बाई dx, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए ध्यान से, यहां पे सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स तो है, यहां पर भी है, यहां रूट एक्स भी है, यहां रूट एक्स भी है, लेकिन ये 2 जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या लिख लीजिए, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 2dt। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिप्लेसमेंट कर लेते हैं सर, रिप्लेसमेंट कर दो।
टेन रूट एक्स को क्या लिखा है सर आपने? सर टेन रूट एक्स को मैंने टी लिखा था, तो टी आ जाओ। सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स को आप सर टू डी टी लिख दीजिए, टू डी टी आ गया। कांस्टेंट है एज इट इज पड़ा रहेगा, इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ सकते हो। टी डी टी लिखा हुआ है सर, टी डी टी का इंटीग्रेशन सर, मतलब टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन सर टू टाइम्स टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब ये मत बोलना सर ट्वाइस ऑफ सी आएगा, अरे वो तो कांस्टेंट है, उसको फिर से कैपिटल सी बना दिया, बड़ा सी है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी, और टी की फाइनल वैल्यू वापस डाल दीजिए, तो टी की फाइनल वैल्यू है टेन रूट एक्स, तो ये टेन रूट एक्स प्लस सी, टेन स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी विल बी द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी शंका नहीं है सर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने आपको बताया था सेक एक्स का और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन जो है मैं आपको समझाऊंगा कैसे आता होगा, समझने की कोशिश करो। वैसे तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, करके देखें। हाँ सर आइए करके देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो वन अपॉन दिस, वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, दोनों में ऊपर की साइड सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, सेक एक्स कॉमन ले लिया, ऊपर बचा बेटा टेन एक्स प्लस यहां से सेक एक्स बचेगा दोस्तों, हाँ सर बिल्कुल, अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सर, सेक एक्स आया। अगर ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स आ रहा है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर क्वेश्चन में तो सर कुछ और दे रखा था, आपने तो ये रिवर्स से बताया है, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करवाइए सर, हमें नहीं पता सर। हाँ हाँ आ जाओ भाई, शोर काहे मचाते हो, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स। अब मुझे कैसे पता लगेगा, अरे बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं इस चीज को, आप सेक एक्स को एज इट इज रहने दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दिया आपने। अब सर क्या करें, अब क्या करें सर, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, आपको पता है ln में आंसर आएगा, है ना, ln में आंसर आएगा, मतलब कि क्या होगा, वन अपॉन समथिंग को t मानना पड़ेगा, और तो क्या है, यही तो है, या ln ऑफ समथिंग को t मानना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा। हाँ सर यहां t मानिए, अब t मानिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, t मानिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है सर सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स dx अब इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को t मान लो, t मानिए, डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, डिफरेंशिएशन सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला आ जाएगा, हाँ सर, टेन एक्स का लिख लो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सर सेक एक्स टेन एक्स, dx विल बी इक्वल टू सर dt, भाई साहब dt, ओके सर, ओके सर, पुट कर दीजिए दोस्तों, खत्म हो गया, पुट कर दीजिए, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, पुट करिए, ये t माना था आपने, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन टी सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, dx किसके बराबर, dt के बराबर, तो इसको आप dt लिख लीजिए, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ln t प्लस सी, ln t का t की वैल्यू सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स सर। ठीक है,
sec x प्लस ln ऑफ sec x प्लस 10x। तो फाइनल आंसर यही आया आपका, ln ऑफ sec x प्लस 10x। ऑब्वियस बात है, इसको आप इसमें रिड्यूस कर सकते हो, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, वो तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से यहां कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। सेम प्रोसेस हम cosec x के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cosec x के लिए अप्लाई करोगे सेम प्रोसेस, और यहां से यहां बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिगो। तो ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर एक सवाल आया था, मुझे याद आ रहा है, इसके ऊपर एक सवाल आया था, तो वो बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूला प्लीज याद रख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, कुछ लविंग इंटीग्रल्स हैं, ये कैसे आते हैं इनके ऊपर ज्यादा ना सोच के आप बेसिकली मैं बता देता हूं, दो प्रोसेस से आते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, सब्स्टिट्यूशन से आने के बाद आप ये लविंग इंटीग्रल्स आपको एज इट इज याद हो जाने चाहिए। कैसे सर याद कैसे करें? आपको tan इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन याद है तो आपको 1/x² प्लस a² प्लस x² का इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², tan इनवर्स ऑफ x बाय a का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिलेट कर लोगे किससे? इस चीज से। आप सोच के देखिए, tan इनवर्स ऑफ x बाय a का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है सर, कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या आएगा? डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं कैसे आया होगा, समझिए कैसे आया होगा। tan इनवर्स ऑफ x बाय a लिखा है, हाँ सर। डिफरेंशिएशन करना है सर 1/1 प्लस x बाय a का होल स्क्वायर इंटू सर x बाय a का डिफरेंशिएशन 1/a, है ना, x बाय a का डिफरेंशिएशन 1/a। या आप इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए कि x का ही डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। x बाय a आ गया, उसको कोई कांस्टेंट मान लो, t मान लो, कोई और वेरिएबल मान लो, t मान लो, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर, तो यही आंसर ऐसे आएगा, a² प्लस x² अगर है तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a आपका आंसर सिंपल आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सिमिलरली x² माइनस a² माइनस x², याद जरूर रखिएगा। देखो ये जो है x² माइनस a² और a² माइनस x², ये क्या हो रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा? हाँ सर, तो ये दोनों ही ln में कन्वर्ट होंगे, दोनों ही ln में कन्वर्ट होंगे सर। जिसमें x² माइनस a² है सर, उसके अंदर नेगेटिव वाला ऊपर आएगा, बाकी तो सब कुछ सेम है ना, 1/2a 1/2a ln x माइनस a x प्लस a, यहां a प्लस x a माइनस x। तो अगर ऊपर की साइड x² वाली टर्म पॉजिटिव है, x² वाली टर्म पॉजिटिव है, दैट इज x² माइनस a² लिखा हुआ है, तो यहां पे x माइनस a आएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस a। अगर a वाली टर्म पॉजिटिव है तो यहां ऊपर पॉजिटिव वाला आएगा, दैट इज a प्लस x एंड a माइनस x। बेसिकली आप समझ रहे हो ये क्या है, ये क्या चीज है। आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लोगे, ऊपर वाला बन जाएगा क्या? ऑब्वियसली बात है सर, है ना, वो नेगेटिव यहां आ जाएगा, नेगेटिव इधर चला जाएगा, क्वेश्चन सेम हो जाएगा। तो कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एक याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ x बाय a एंड देन वी हैव सेक इनवर्स ऑफ x बाय a। फॉर्मूलाज है बेटा, याद करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाऊं तो 10 घंटे दे दीजिए मुझे मिनिमम, इंटीग्रेशन का 10 घंटे की क्लास, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं, रह जाएंगे, अदरवाइज रह जाएंगे बेटा। ठीक है सर, कुछ एक फॉर्मूलाज ये भी हैं, यहां तक तो सारे लविंग इंटीग्रल्स हैं बेटा, यहां तक तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आज तक इस क्वेश्चन इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है, जनरली सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बट यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक बार दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्लीज इन फॉर्मूलाज को याद करिएगा। कैसे याद करोगे? जहां बैठे हो वहां सामने हैंड रिटन चिपकाइएगा, ऐसा नहीं कि बस प्रिंट आउट निकाला और चिपका दिया, फिर कोई मतलब नहीं है। हैंड रिटन, एक एक फॉर्मूला, बड़े बड़े ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इनको एक साथ चिपका लिया। लविंग इंटीग्रल्स जो 5 हैं उनको एक साथ चिपका लिया, समझ रहे हो? ऐसे फॉर्मूलाज अगर आप साथ साथ चिपकाओगे तभी वो याद होंगे। और चिपकाने का मतलब ये नहीं कि वहां चिपका दिया तो याद हो जाएगा, आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ही सर। ओके सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए हमें इसी के ऊपर। देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पे 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है,
हाँ सर, ये साइन की पावर 4 है सर, साइन की पावर 4 है सर। तो क्या यहां पे साइन स्क्वायर का क्या लिखा हुआ है बेटा, होल स्क्वायर। हाँ सर, तो लेकिन सर इसको तो आप कन्वर्ट करिए फिर, तो मैंने क्या मानना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं सर। क्या इससे और कोई फायदा हो रहा है सर? देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। हाँ सर, और ये चीज क्या लिखी हुई है, साइन 2x लिखी हुई है। हाँ सर, मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं, इसको पता लगा डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये 2 कहेगा भाई साहब मैं तो छुप जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है और कुछ नहीं होता, साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। अरे मतलब ऐसे में कोस करके भी मत कर देना, ठीक है ना, कोस स्क्वायर में करके बैठ जाओ कहीं, कोस स्क्वायर के केस में साइन भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, देख लेना नेगेटिव साइन के साथ। तो साइन स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन एक्स cos x दैट इज साइन 2x, ये 2 नीचे खिसक जाएगा और कुछ नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर की साइड यही लिखा हुआ है? हाँ सर, क्या ये हमारे लविंग इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हुए? देखो ध्यान से, साइन 2x dx किस में बराबर होगा, dt में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर सर माइनस t का स्क्वायर है सर। क्या मैं बोल सकता हूं सर, आपने अभी फॉर्मूलाज जो करवाए हैं सर, देखिए ध्यान से, कहां गया ये रहा, क्या मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर, क्या आएगा सर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए आएगा। हाँ सर, देखिए ध्यान से, बस फॉर्मूला अप्लाई करना था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, कोई दिक्कत, प्लस सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूल जाइएगा। ओके सर, टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, e टू द पावर x dx है सर, तो इसका मतलब तो सर e टू द पावर x को क्या मानना पड़ेगा सर, t मानना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है सर, ये e टू द पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये t स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है 1 का स्क्वायर सर, और कवर हो गया e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन रिड्यूस देखो किसमें हुआ, ऊपर तो आया dt सर, अंडर रूट एज इट इज, ये लिखा हुआ है सर t का स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि सर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा चेंज हुआ है सर, क्या आया है, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 आया है सर, थोड़ा सा चेंज हुआ है सर, कहां गया भैया, नहीं नहीं सर ये रहा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वलेंट टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको किसमें आंसर आएगा, इंटीग्रेशन किसमें जाएगा, ऑब्वियसली सर ln में जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया सर, आपका आंसर फाइनल। अगर फॉर्मूलाज नहीं आते तो फिर दिक्कत है, फॉर्मूलाज नहीं आते तो दिक्कत है। देखो ध्यान से, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन में क्या रिजल्ट करता है, ln ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑब्वियसली मॉडुलस तो आएगा ही, लोगैरिथम क्वांटिटी है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका सर इस क्वेश्चन में सर, ln ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 का मॉड प्लस c, है ना, t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ e टू द पावर x प्लस अंडर रूट ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 का मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। समझ में आया सर? हाँ सर कह रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, देख नहीं रहे हो सर आप? ठीक है सर, ठीक है, गेस करिए कौन बैठा है यहाँ पे, है ना, पता ही है सर आपके साथ कौन रहते हैं। क्या ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो? हाँ सर खुद कर सकते हैं सर, e टू द पावर x को सर t मान लीजिए, जैसे ही ऐसा कुछ देखता है, e टू द पावर x में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्या फायदा उसका बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बड़ा प्यारा आता है, e टू द पावर x e टू द पावर x में कन्वर्ट, मतलब चेंज नहीं होता, मतलब उसी में रहता है, वो कहता है भैया हम तो है बदमाश आदमी, हमें चेंज करके दिखाओ आप, है ना, तो ये बदमाश है थोड़ा सा। और दूसरा एक ये लविंग इंटीग्रल भी बनाता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो अब जब मैं बाय पार्ट्स करवाऊंगा तब समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, e टू द पावर x को क्या माना, t माना, तो e टू द पावर x dx विल बी इक्वल टू dt। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या नहीं से ये लिखा हुआ है dt अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन खत्म हो गया सर, आंसर लिख लीजिएगा tan इनवर्स में, ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो फॉर्मूला दिखा देते हैं सर, कहां गया फॉर्मूला, ये रहा, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसके अंदर भी आप ये लिख सकते हो, है ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, क्या बेसिक रिजल्ट, इनके ऊपर हम बेसिक रिजल्ट जो सब्स्टिट्यूशन से बेसिक रिजल्ट आते हैं उनको नोट डाउन कर लिया हमने, जो 3 टाइप के मेजर प्रॉब्लम्स बनाते हैं उनको हमने लिख लिया है। क्या सर, देखिए ध्यान से, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन लिखा हो जिसमें आपको किसी फंक्शन की पावर n लिखी हो और साथ में उसका f डैश x dx लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो fx है सर, fx को अगर आप t पुट करते हो, fx को t पुट करते हैं तो क्या आएगा सर, f डैश x dx इज इक्वल टू dt। बिल्कुल सही बात सर, ये कन्वर्ट हो गया सर dt के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हुआ सर, ये कन्वर्ट हुआ dt के अंदर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, t टू द पावर n। क्वेश्चन सॉर्ट हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं इसको सॉल्व करेंगे तो t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हाँ सर, बिल्कुल सत्य वचन सर, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या यही चीज लिखी हुई है यहां पे, क्या यही चीज लिखी हुई है, हाँ सर। अब इसमें n की वैल्यू आप ऐसे मत एज्यूम कर लीजिएगा, -1 मत पुट कर दीजिएगा, मतलब की, है ना, समझ रहे हो ना, वो ln में कन्वर्ट होगा, है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, f डैश x अपॉन 1 अपॉन मतलब अपॉन fx। तो अब देखिए आप क्या सोचोगे, आप ऑब्वियस सी बात है, आप fx को क्या पुट करोगे, t पुट करोगे, सच दैट f डैश x dx dt में कन्वर्ट होगा, क्वेश्चन आ जाएगा 1 अपॉन t dt। अब देखो ओरली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, f डैश x अपॉन fx आ गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे की साइड क्या लिखा हुआ है फंक्शन, उसके ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, उसके ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है सर, बिल्कुल सही बात। वो किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ln ऑफ fx प्लस c। आप इसका एग्जांपल 10x को सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x निकाल के देखिए dx, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx निकालिए, समझ में आ जाएगा। कैसे सर, साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है सर, साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन आएगा, उसको हम कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स को टी मानते हैं सर, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सर, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 10x निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास 1 अपॉन रूट में लिखा हो कोई, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि एफ एक्स को टी मानेंगे तो 1 अपॉन रूट टी लिखा हुआ है, ऊपर से एफ डैश एक्स डी एक्स तो कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन रूट मतलब टी की पावर -12 है, टी की पावर -12 है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए ध्यान से, रूट ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स को टी माना, एफ एक्स को टी मान लिया सर, क्या आएगा, कैन आई से एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी सर, बिल्कुल सही बात सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये क्वेश्चन कन्वर्ट कहां हुआ सर, ये आया 1 अपॉन रूट टी डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ सर, टी की पावर -12 डी टी, दैट विल बी इक्वल टू सर, अब देखिए ध्यान से, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स t की पावर हाफ, दैट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ t, दैट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ fx। क्वेश्चन खत्म, 2 टाइम्स रूट ऑफ fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सर c, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर जी, ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इसके ऊपर, प्लीज अच्छे से समझिएगा। देखिए ध्यान से, कभी कभार हम ऐसा कुछ फंस जाते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त कि समझ में नहीं आता भैया क्या करें, तब हमें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, x cos x dx। तो अभी तो सर हमने सिर्फ एंटी डेरिवेटिव की तरह समझा है या फिर सब्स्टिट्यूशन की तरह समझा है, या तो एंटी डेरिवेटिव की तरह समझा दो सर या सब्स्टिट्यूशन की तरह समझा दो, दोनों से इसका आंसर नहीं आ रहा सर, इसका आंसर नहीं आ रहा है ना।
सर ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। क्या फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल होते हैं क्या? हाँ, फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल भी होते हैं, है ना। एक्स, कोई मुझे नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन का एग्जांपल लिख के बताएगा? एक्स कोस एक्स, अब ऐसे रैंडमली कुछ भी मत लिख देना, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। एक्स कोस एक्स। अब जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन फंस जाते हैं तो आपको बाय पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाय पार्ट्स क्या कहता है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको ये प्रोसेस याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कह रहा है, मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो डेरिवेबल फंक्शन है, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनके प्रोडक्ट का हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप क्या करिए, किसी फंक्शन को फर्स्ट मानिए, ऑब्वियसली दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इनका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रल ऑफ सेकंड का मतलब क्या होता है? जो इंटीग्रेशन के बाद जो आती है चीज, जो फंक्शन आता है उसको हम इंटीग्रल बोल देते हैं, है ना। हाँ सर, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन। जब ऐसे अगर इस प्रोसेस से आप जाते हो तो आपका वो क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है। लेकिन सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे माने, ये तो बताओ सर। आप उसको मानिए यूजिंग द आइलेट रूल। कौन सा रूल? यूलेट रूल। आइलेट रूल का मतलब क्या हुआ सर? आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर ऐसे फंक्शंस आते हैं तो आप इस ऑर्डर में अगर मानोगे तो क्वेश्चन इजीली रिड्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा बता दीजिए सर, ये देखो, इनवर्स, लोगैरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी है, जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर मान लो एक फंक्शन इनवर्स है और एक लोगैरिथमिक फंक्शन है तो इनवर्स वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, लोगैरिथमिक वाले को सेकंड फंक्शन मान लीजिए। या फिर आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का क्या रोल है? फर्स्ट का या तो वो एज इट इज लिखा जा रहा है या डिफरेंशिएशन हो रहा है। सेकंड का सोचो, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और फिर इंटीग्रेशन। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि या तो मुझे वो वाला फंक्शन फर्स्ट लेना है जिसका डिफरेंशिएशन इजीली कैलकुलेट हो जाए, या सेकंड फंक्शन वो लेना है जिसका इंटीग्रेशन इजीली कैलकुलेट हो जाए। समझ रहे हो ना? उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपको ज्यादा मतलब ऑब्वियसली फायदा होगा। उसके लिए सर इतना सोचेंगे कैसे? उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आइए सर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं सर। एक्स कोस एक्स, अरे सर लिखा देखा सा सवाल लग रहा है। हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले इधर इस कोने में लिखा हुआ था, है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या मैं बोल सकता हूं आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक को आप पहले मानिए? सर मैं तो नहीं मानता। अरे मत मानो, मत मानो, थोड़ा सा प्रॉब्लम करोगे क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, एक जहां पे 1 मिनट लगना था वहां पे 4 मिनट लग जाएंगे सर, और थोड़े से नंबर कम आएंगे, थोड़ा सा आपका रैंक नीचे आएगी, और तो क्या होगा, है ना। और तो क्या होगा। कल परसों एक बच्चे का मैसेज आया था, 147 रैंक आई है उनकी एनडीए का, मतलब काफी टाइम बाद मैसेज आया उनका, तो वो ज्वाइनिंग होगी उनकी। उसके बाद उन्होंने मैसेज किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। नाम बता दूं क्या? नहीं, इतने पब्लिकली नाम नहीं बताना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, एक्स कोस एक्स एयरफोर्स ज्वाइन किया उन्होंने, है ना। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। शर्मा जी का लड़का कुछ कर गया। ठीक है सर। एक्स कोस एक्स डी एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानिए, सेकेंड फंक्शन इसको। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है सर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा? सर साइन एक्स माइनस एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर साइन एक्स dx एज इट इज, है ना। ये इसके बाहर dx आता है ना। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली कांस्टेंट जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। अब सर क्या हो गया? साइन एक्स का इंटीग्रेशन। देखो सर, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस साइन एक्स आता है ना।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एक्स साइन एक्स, ये माइनस एज इट इज, इसका करेंगे तो सर माइनस कोस एक्स आ जाएगा आपके पास, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहना इसे एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना, आओ देख लेते हैं, क्या पता सर गलत आ गया हो, डिफरेंशिएशन करके देखें। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स कांस्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन एक्स कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सर कट गया, बल्ले बल्ले, बाकी सब थले थले सर, है ना। हाँ तो x cos x आ गया और यही x cos x यहां लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है सर, आंसर बिल्कुल सत्य वचन है। आंसर क्या है सर? बिल्कुल ट्रू है सर, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन ILA, इनवर्स को पहले क्या मान लिया सर पड़ेगा सर? ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो क्या आएगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of second minus differentiation of first into integration of second प्लस कांस्टेंट ऑफ dx लिख देते हैं, कांस्टेंट लास्ट में डाल देंगे, हमेशा पुट कर देते हैं सर लास्ट में, ठीक है सर। ये तो सर सॉर्टेड है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ x, इसको मत छेड़िए सर, इसको पढ़े रहने दो। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये तो और कलाकार बन गया सर, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा सर। अरे देखो ध्यान से, +1 -1, +1 -1 कर दिया ऊपर की साइड, और नीचे की साइड 1 + x² एज इट इज, dx एज इट इज, ये जो 2 है वो बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं ये सर x² अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है, माइनस हाफ एज इट इज लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन के लिए क्या मैं बोल सकता हूं ये 1 लिखा गया है, और -1 अपॉन 1 + x² का लिखा गया है, और ये dx लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं सर दिस विल बी इक्वल टू x²/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा सर? सर x इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये तो सर tan इनवर्स ऑफ, ये तो सर tan इनवर्स, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, हाफ पड़ा रहेगा अभी भी, या आप ऐसे कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा सर? माइनस tan इनवर्स ऑफ x dx, dx नहीं सॉरी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, x²/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x बाय tan इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज c। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर। अब देखिए ध्यान से सर, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें सर? ये आपको खुद को करना है, होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस तो होमवर्क दूंगा ना, ऐसे थोड़ा ना होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें सर? आइए, इसमें तो सर 2 फंक्शन ही नहीं है, इसमें तो कंपोजिट फंक्शन है, तो आइए कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ln x को t पुट कर देते हैं, ln x को t पुट कर देते हैं, तो x क्या आएगा बेटा? e⁻t आएगा ना, e⁻t आएगा, और dx क्या आ जाएगा सर? dx विल बी इक्वल टू e⁻t इंटू dt। क्वेश्चन देखो कैसे रिड्यूस हुआ, क्वेश्चन रिड्यूस हुआ, साइन ऑफ t लिखा हुआ है ये, तो साइन ऑफ t, और जो dx है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया सर? e⁻t dt में कन्वर्ट हो गया, e⁻t dt में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही बात सर। अब देखिए ध्यान से, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, क्यों सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको हम लास्ट ही कंसीडर करते हैं। हाँ सर, आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का cos t सर,
cos t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर t इंटू सर dt। सर इसमें तो वापस से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सर लगाना पड़ेगा, कोई शक ही नहीं है सर। क्या मैं बोल सकता हूं ये साइन t इंटू ई टू द पावर t तो एज इट इज, इसमें आप वापस से क्या लगा दो, बाय पार्ट्स लगा दो सर। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये माइनस साइन एज इट इज। आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कोस का डिफरेंशिएशन सर माइनस साइन, तो ये प्लस आ जाएगा साइन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सर ई टू दी पावर टी dt। सर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, सर क्या हो रहा है, दिमाग खतरनाक तरीके से, खतरनाक थे। आप अगर एनसीईआरटी कर लो ना, इंटीग्रल्स की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई प्रीवियस ईयर करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब प्रीवियस ईयर तो बहुत बहुत ही आपको लगेंगे अरे इतने सस्ते सवाल हैं उसके, है ना। सर ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया सर, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए सर। देखो ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज को आई कंसीडर कर रहे हो, इस चीज का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, हाँ सर, तो ये जब इंटीग्रेशन निकाल रहे हो वो आई के बराबर है और ये भी आई के बराबर है, बिल्कुल सही बात सर। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है सर, e टू द पावर टी साइन टी माइनस e टू द पावर टी कोस टी माइनस, क्या मैं ये बोल सकता हूं सर ये तो वापस से आई आ गया, ये तो वापस से आई आ गया विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस आई इज इक्वल टू आई। आई फॉर एन आई किसकी कोट है बताओ, आई उधर चला गया बेटा तो क्या हो गया, 2i हो गया, 2i हो गया। इंटीग्रेशन i की वैल्यू चाहिए थी तो i विल बी इक्वल टू दिस अपॉन 2, ऑब्वियसली बात है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे दोस्तों। फाइनल आंसर आपका आ चुका है, दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर t कॉमन निकाल लीजिए, sin t माइनस cos t, t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ln x सब्स्टिट्यूट करोगे, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ता है, बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें ऑब्वियस सी बात है आपको लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। कितने टाइम लगाना पड़ेगा देखो ध्यान से, ये फर्स्ट फंक्शन मानोगे, ये सेकंड फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कैन आई से e टू द पावर 3x अपॉन 3 बोल दूं, हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट इज, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। अब देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस ये 2/3 कॉमन आ जाएगा सर, इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर 3x dx। वापिस से आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा सर, तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 एज इट इज। फॉर्मूला याद है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन, दैट विल बी योर फॉर्मूला। अब इसको वापस से आप फर्स्ट फंक्शन, इसको वापस से आप सेकंड फंक्शन, एक बार और लगाओगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू उसका इंटीग्रेशन, है ना। हाँ सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप क्या आएगा, e टू द पावर 3x का दोबारा 3 आ जाएगा, तो नीचे की साइड कितना आ गया बेटा, 9 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, e टू द पावर 3x अपॉन 9 और dx तो गायब हो गया। तो देखिए ध्यान से, एक पैटर्न फॉलो होता है इसमें, वो समझाना चाहता था इसलिए इतना क्वेश्चन करवाया। e टू द पावर 3x अपॉन 3 है, फिर माइनस 2 अपॉन 9 x e टू द पावर 3x माइनस 2 अपॉन 27 e टू द पावर 3x। तो ये पैटर्न फॉलो होता है, 3, 9, 27, जो भी नीचे की साइड जो टर्म आएगी डिनोमिनेटर में, वो ऐसा पैटर्न फॉलो करेगी जीपी टाइप का, कि मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। मल्टीपल टाइम्स बाय पार्ट्स अप्लाई किया गया इसलिए। अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो एक बार प्रोसेस और आपको रिपीट करना पड़ता, है ना। नेक्स्ट इज ln x, इसको तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको तो याद रखिएगा।
अरे इसको तो याद रखिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, तो इसको तो याद रख लीजिएगा, है ना। कौन सा कलर कर दें बताओ, अच्छा लगेगा ये? दिख रहा है? नहीं सर, करना जरूरी है सर? नहीं जरूरी तो नहीं है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, ln x dx का इंटीग्रेशन कैसे करें सर? सर बाय पार्ट्स में कैसे करेंगे सर? समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, ये जो पहचान गया उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं होनी। ये जो 1 को पहचान गया वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप कैसे कंसीडर करोगे? आप इसको मान लीजिए, इसका इंटीग्रेशन पता है क्या आपको? नहीं सर। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड करते हो ना, ln x को क्या मानोगे? ऑब्वियस सी बात है सर, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मानेंगे सर? सेकंड फंक्शन। ये 1 लिखा है मैंने, आगे 1 लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आएगा बेटा? x आएगा, माइनस, ये मतलब GIF नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ऐसे लिख दिया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, होल का इंटीग्रेशन। ठीक है सर, तो ये आ गया सर x ln x, तो ये आ गया। ये जो बचा सर, ये 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन वापस से x हो जाएगा, तो माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है इसको डब्बा ओपी कर लीजिएगा बेटा, और अच्छे से हमेशा याद रखिएगा इसको कि ln x का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? ये रहा ln x का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? ये रहा x ln x माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट लविंग इंटीग्रल्स हैं। जब भी आपको e टू द पावर x दिखेगा ना, इनकी याद जरूर आनी चाहिए आपको। कौन से हैं सर? e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। सर क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और देखो, मैंने आपको एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझाया ना, वो इंटीग्रेशन है सर। तो आप मुझे समझाइए, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, क्या ये इंटीग्रेशन और f डैश वाला साइन कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या मैं इसको fx बोल सकता हूं, fx प्लस कांस्टेंट? हाँ सर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप एक तरह से साइन कैंसिल आउट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें आपको, जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सस्ता एग्जांपल, sin x प्लस cos x, ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है? बाय पार्ट्स नहीं लगाना है। यहां पे कहीं पता लगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाय पार्ट्स लगाया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाय पार्ट्स लगाया, नहीं नहीं नहीं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्टली लविंग इंटीग्रल है ये, प्यारा सा। देखो ध्यान से, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये कैसे आता होगा, समझने की कोशिश करिए। हमें इंटीग्रेशन निकालना है e टू द पावर x fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x, है ना? यही तो निकालना है सर। ठीक है सर, देखो ध्यान से, इसको तो मैंने छेड़ा नहीं भाई साहब, ऐसे ही पढ़ा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन निकाला मैंने, या आप इसको पढ़ा रहने दो, इसको निकालो। देखो ध्यान से, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इंटीग्रेट करते हैं सर। देखिए ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन। इस सिर्फ पहले पार्ट का इंटीग्रेशन ये आया, हाँ सर, और सेकंड पार्ट एज इट इज पढ़ा रहने दिया सर, e टू द पावर x f डैश x dx, है ना? ये dx है ना? ये dx है। ठीक है सर, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो चीज है वो इससे कैंसिल आउट होगी? सर ये तो उल्टे पुल्टे लिखे, अरे एक ही तो लिखा हुआ है। हाँ सर, तो कहना इसे फाइनल आंसर क्या आया सर आपके पास? e टू द पावर x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इसमें बाय पार्ट्स लगाया मैंने, e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन, fx को फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज f डैश x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e टू द पावर x dx।
और ये वाली सेम चीज यही बन गया, कैंसिल आउट चीजें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सिमिलरली आप इस चीज में भी ये अप्लाई कर सकते हो, सेम प्रोसेस से आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एफ एक्स आपके पास आ जाएगा। इसको सेल्फ खुद करिएगा बेटा, खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। तो कहीं पर भी आपको e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखाई दे तो आपको उसका आंसर क्या लिखना है, उसका इंटीग्रेशन दिखाई दे तो e टू द पावर एक्स एफ एक्स, या फिर आपको कहीं पे दिखाई दे एफ एक्स प्लस एक्स टाइम एफ डैश एक्स, कोई फंक्शन इन प्लस एक्स इंटू उसका डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आप डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, एक्स टाइम एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है सर, ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, e टू द पावर एक्स दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लो पहले, ये इजी है, साइन ऑफ एल एन एक्स प्लस कोस ऑफ एल एन एक्स। सर यहां तो e टू द पावर एक्स है ही नहीं, आप तो कह रहे हो क्या ये दूसरा फंक्शन है, दूसरा भी नहीं लग रहा सर, देख लेते हैं, आइए एल एन एक्स को t मानते हैं सर, तो x क्या हो गया सर e टू द पावर t, तो dx क्या हो गया सर e टू द पावर t dt। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहां रिड्यूस हुआ, एल एन एक्स को t माना है तो ये आ गया साइन t प्लस ये क्या आएगा बेटा कोस t, और dx को क्या है, dx की वैल्यू क्या देख दोगे बेटा आप e टू द पावर t dt। क्या आपको e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखाई दे रहा है, हाँ सर e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखाई दे रहा है, उसका आंसर क्या आ जाएगा सर e टू द पावर x एफ एक्स। देखो ध्यान से, e टू द पावर x, ये अगर आप एफ एक्स मानते हो तो ये आपका एफ डैश एक्स है सर, हाँ सर, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया e टू द पावर t, दैट इज e टू द पावर x इनटू एफ एक्स, दैट मींस sin t। t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज ln x पुट कर दीजिए, e टू द पावर ln x, या ये तो x ही बन गया ना, हाँ x इंटू साइन ऑफ ln x, साइन ऑफ ln x प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ध्यान से, x इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए ध्यान से, कैन आई से x इंटू ई टू द पावर x है, e टू द पावर x है तो सर क्या दिखेगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म बनेगा, हाँ सर ट्राई करते हैं। देखिए ध्यान से, कैन आई से ये e टू द पावर x एज इट इज 1 अपॉन में लिखा हुआ है सर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, जो न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है ना, मतलब x जो लिखा हुआ है, इसको देखिए ध्यान से +1 एंड -1 कर दिया। सर इससे क्या फायदा, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये e टू द पावर x है, कैन आई से ये x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है सर, x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो गया। अब सोच के देखिए, अगर 1 अपॉन x+1 को आप सर fx मानते हो तो ये चीज क्या लिखी हुई है सर f डैश x, क्या लिखी हुई है बेटा, ये चीज क्या लिखी हुई है f डैश x, तो ये लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया बेटा। ये लिखा हुआ है आपका e टू द पावर x, ये लिखा हुआ है आपका fx प्लस ये लिखा हुआ है f डैश x और ये dx। और सर इसको तो हमें सॉल्व करना आता है, e टू द पावर fx विल बी द फाइनल आंसर। तो कैन आई से e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जब भी e टू द पावर x देखो बेटा, तो दिमाग में e टू द पावर x f x प्लस एफ डैश एक्स जरूर रखिएगा दिमाग में, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे सर टफ सवाल, साइन एक्स प्लस एक्स टाइम कोस एक्स। देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको ये फॉर्म करवाई है, एफ एक्स प्लस एक्स टाइम एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स एफ एक्स एक्स। कैसे आता है बेटा, ये बाय पार्ट से आप ऑब्वियसली कर सकते हो। देखिए ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन में, ये आपका एफ एक्स है तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स टाइम एफ डैश एक्स, हाँ सर, और इसका इंटीग्रेशन कर रखे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं सर, अभी जो आपने बताया था यही पार्ट, ये जो पार्ट है सर एफ एक्स प्लस एक्स टाइम एफ डैश एक्स, इसका आंसर क्या आएगा सर, एक्स एफ एक्स एक्स। ठीक है सर, तो कैन आई से हमारे जो क्वेश्चन है बेटा
हमारा जो क्वेश्चन है फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, कैन आई से एक्स एफ ऑफ एक्स दैट इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ सर, देखिए ध्यान से, एफ एक्स साइन एक्स माना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है सर, cos x के साथ x लिखा हुआ है। हाँ सर, तो कैन आई से द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू x टाइम्स साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये लविंग इंटीग्रल्स है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो फिर आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम की तो कमी है सर, टाइम की ही तो कमी है, बाकी सब तो चल जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा तो नहीं है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इस टाइप के आते हैं आपको, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझेंगे। जनरली हम क्या करते हैं बेटा, अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन मिल रहा है जिसमें a प्लस बी साइन स्क्वायर है, या a प्लस बी कॉस स्क्वायर है, या a साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर प्लस कोई साइन एक्स कॉस एक्स है, कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप जनरली इसको सेक स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो और फिर प्रोसीड करते हो। ऐसा क्यों करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये तो मैंने बता ही दिया। टाइप 2 देखिएगा ध्यान से, अगर स्क्वायर पावर्स नहीं है, a प्लस बी साइन एक्स, मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा। जब हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे दिवाली के बाद, तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें 10x/2 को t पुट किया जाता है बेटा। ये क्यों किया जाता है, देखो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ना समझ के उसकी एप्लीकेशन समझोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम बहुत ही कम है, तो हमें ये प्रोसेस आपको अब मतलब याद करने के लिए, मैं जनरली मैथ्स कभी याद नहीं करने को बोलता हूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। आपको भी पता है, इंटीग्रेशन जब हम किसी दूसरे बैच में पढ़ाते हैं, जैसे एनडीए को छोड़ के अगर किसी और बैच में पढ़ाते हैं, तो इंटीग्रेशन चलता है भाई साहब 10 क्लास से 15 क्लास से ले जाता है ना, है ना। तो ये आपको सिर्फ 2 घंटे में कवर करना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें कवर कर लूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स। सर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ना होके डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि एक इंटीग्रल का जो साइन है वो एफ डैश से कट जाएगा, आपको बेसिकली क्या बचेगा यहां पे, क्या मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स डीएक्स विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस सी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ये तो। अब देखिए आपको बेसिकली इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें तो सर हम महारथी हैं। देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन इनटू दिस इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन लिखने के लिए हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। क्यों रब करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि क्योंकि जगह कम है, और क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन, देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या मैं इससे ये कैंसिल आउट कर सकता हूं? हाँ सर, कैंसिल आउट कर दीजिए, प्रॉब्लम ही क्या है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो ऊपर की साइड आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक ये जो 1 अपॉन एलसीएम जो लिया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ये बच जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन। हाँ सर, कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ सर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, बहुत जल्दी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करिए भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ऐसी तो आपने कोई फॉर्म ही नहीं कराई, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप अपनी मुसीबतें बढ़ा लोगे। क्यों? क्योंकि x की पावर 4 बन जाएगा, और x की पावर 4 बन जाएगा या तो पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है सर, वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो आपने करवाया भी नहीं है, जानबूझ के नहीं करवाया है,
क्योंकि इसके क्वेश्चन नहीं आते। तो इसको कैसे सॉल्व करें सर, इसके लिए दिमाग चाहिए। कैसे सर, समझने की कोशिश करिए। अगर आप इस चीज को अलग अलग लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर यहां प्लस का साइन लगाते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? एलसीएम लेंगे तो क्या ये बन रहा है? नहीं बनेगा सर, कैंसिल आउट ही नहीं होगा, ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें सर, माइनस साइन के साथ चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सर ये जो चीज है ये तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो रही है। आपको क्वेश्चन हिंट देता है, ऑप्शन देखो सारे tan इनवर्स में है, ऑप्शन देखो सारे tan इनवर्स में, आपको हिंट मिलेगा कि tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाना है आपको। ठीक है सर, अगर ऐसा लिख देते हैं सर, तो न्यूमिनेटर अगर हम एलसीएम लेते हैं, देखो ये चीज को ये लिखना अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर जब आप एलसीएम लोगे तो वापस ये चीज आनी चाहिए थी, बिल्कुल आनी चाहिए थी, लेकिन आ नहीं रही है। एलसीएम लेके देखो, एलसीएम लोगे तो ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने क्या किया, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब सोच के देखो आपने एक्चुअल में किया क्या है, आपने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या यही आ जाएगा? नहीं आएगा सर, dx रह गया, इंटीग्रेशन का साइन रह गया। अरे बुड़बक, ये लो, ठीक है अब तो ठीक है, अब तो आ जाएगा। हाँ सर अब आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो एलसीएम लो बेटा, यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कहना इसे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा, वही उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। बिल्कुल सही बात सर। अब देखो ऑप्शन 2 वैसे ही एलिमिनेट हो गए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये आंसर नहीं हो सकता, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले आंसर ही आएंगे सर। आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं अब वैसे। क्यों नहीं है सर? आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, ये भी tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, बीच में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। कहना इसे ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में पॉजिटिव का साइन है, आंसर तो डी होगा सर, आंसर तो सर डी ही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। कैन आई से द फाइनल आंसर अगर इसमें लिखें 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x बाय ए अपॉन ए माइनस माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाय बी अपॉन बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज योर डी ऑप्शन, विच इज योर डी ऑप्शन, विच इज योर डी ऑप्शन सर। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x e टू द पावर x। सर क्या करें? अरे करना क्या है, सोच के देखते हैं सर। देखिए ध्यान से, कहना इसे ऊपर की साइड जो लिखा हुआ है ना सर, वो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, क्योंकि साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको अगर आप टी कंसीडर कर लो। कैसे समझ में आया मुझे, कैसे सोचना? देखो साइन के अंदर कोई अगर कंपोजिट फंक्शन बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे चाहिए साइन स्क्वायर टी, ताकि ऊपर चला जाए कोसेक स्क्वायर टी, काम खत्म हो, माइनस कोट में आंसर आ जाए सर, है ना। देखो ध्यान से, अगर आप x e टू द पावर x को t कंसीडर करते हो तो कैन आई से e टू द पावर x प्लस क्या किया है, x का डेरिवेटिव 1, e टू द पावर x कांस्टेंट। अब x एज इट इज e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। e टू द पावर x कॉमन ले लिया, 1 प्लस x आया, dx मल्टीप्लाई हुआ, dt में कन्वर्ट हो गया। अरे सर बहुत बढ़िया, ऊपर वाली जो पूरी चीज है सर किस में कन्वर्ट होगी, dt में कन्वर्ट होगी। क्वेश्चन रिड्यूस हो गया सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर t और ये dt। खत्म हो गया सवाल? हाँ सर सवाल खत्म हो गया। ये क्या लिखा हुआ है सर, cosec स्क्वायर ऑफ t dt, और इसको हम बोल सकते हैं माइनस cot t dt नहीं सर, प्लस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, या t बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, और t की वैल्यू पुट कर दी माइनस कॉट ऑफ x इंटू ई टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c विच इज योर डी ऑप्शन, है ना। बाकी तो कुछ भी नहीं बचा सर, फाइनल आंसर यही आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन किया और आंसर निकाल लिया। मेनली सवाल सब्स्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखो, log ऑफ x प्लस 1, या तो ऑप्शन से कर लो, लेकिन ऑप्शन से करना तो सर थोड़ा सा टफ काम है। x प्लस 1 को अगर सर t पुट कर दें, देखो मुझे log x का डेरिवेटिव
इंटीग्रेशन निकालना मेरे लिए इजी है, बाय पार्ट्स लगा दूंगा, मैंने फॉर्मूला भी याद कर रखा है सर, x log x माइनस एक्स, है ना। या फिर सर x प्लस वन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी सर मेरे लिए, है ना। तो x प्लस वन को t मान लिया, यहां से dx क्या आ गया बेटा, dt के बराबर आ गया। क्वेश्चन का रिड्यूस हो गया, log ऑफ t dt। इसका इंटीग्रेशन आता है सर, हां सर, वन को फर्स्ट फंक्शन log t, सॉरी फर्स्ट फंक्शन log t को फर्स्ट फंक्शन, वन को सेकंड फंक्शन मान के बाय पार्ट्स लगा देंगे, मैंने पहले भी करवाया है। कैन आई से t log t माइनस t, यही तो आएगा सर, करवा दो सर। चलो भैया आपकी रिक्वेस्ट है इसलिए करवा रहे हैं। देखिए ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आएगा t, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt। हाँ सर, तो ये आ जाएगा सर t log t प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया सर, वन का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो t की वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, x प्लस वन से पुट कर देते हैं, यही बन रहेगा x प्लस वन लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस, अच्छा सर अब देखो ध्यान से, बच्चे कहते हैं ये तो नहीं बन रहा सर, लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी। तो क्या मैं इस आंसर को टिक कर सकता हूं? हाँ सर, तकरीबन तकरीबन यही आंसर है सर, यहां पे माइनस वन नहीं है। अरे नहीं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c है ना बेटा, इसके अंदर वो माइनस वन चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको माइनस वन लिखिए, चाहे थोड़ा बड़ा सी लिखिए, चाहे थोड़ा छोटा सी लिखिए, बात एक ही है ना। कि सर माइनस वन कर दिया, कांस्टेंट तो छोटा हो जाएगा। अरे नहीं दोस्त, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है वो, c प्लस वन को भी कांस्टेंट c मानोगे, c माइनस वन को भी कांस्टेंट c मानोगे, कांस्टेंट है भैया। ठीक है सर, आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस वन होल पावर माइनस वन, मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वन अपॉन e टू द पावर x प्लस वन का इंटीग्रेशन और ये dx। अब क्या करें सर, क्या ln जाएगा सर? ये क्या यही आंसर होना चाहिए सर इसका, है यही आंसर होना चाहिए? ये आंसर होगा तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए था। क्या ये आंसर होगा सर? इसमें तो e टू द पावर x एक और चाहिए होगा सर ऊपर। तो कैसे सॉल्व करोगे सर आप? देखिए ध्यान से सर, अगर नीचे की साइड वन अपॉन टी प्लस वन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप सोचिए e टू द पावर x, ऐसे कर लीजिए, चलो e टू द पावर x कॉमन निकालते हैं इसमें से, वन अपॉन e टू द पावर x कॉमन निकाला तो यहां बचा वन प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और ये dx, ये ऊपर चला गया सर e टू द पावर माइनस एक्स dx अपॉन वन प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। क्या मैं वन प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को t पुट कर दूं? अगर इसको t पुट करते हैं क्या कोई गड़बड़ी हो रही है? देख लेते हैं सर, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है सर, तो कैन आई से सर ये जो टर्म है ना पूरी, ये टर्म जो है ये माइनस डी टी में कन्वर्ट हो रही है, लिख दो माइनस डी टी लिख दिया, और इस चीज को सर आप t लिख लीजिए, लिख दिया सर। क्या मैं बोल सकता हूं इसका तो आंसर आ गया सर माइनस ऑफ एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ सर, t की वैल्यू क्या रखी है सर आपने, पुट कर दीजिए, माइनस टाइम्स एल एन ऑफ वन प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ये रहा सर, बिल्कुल सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेगेटिव साइन के साथ वन प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, वन प्लस e टू द पावर माइनस एक्स लॉग के अंदर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो सर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है भैया, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर एक्स। देखो मैं ना ऑप्शन पे नजर जरूर रखता हूं, टेन स्क्वायर एक्स देखो कितने इजी ऑप्शन बने हुए हैं, इनटू सेक की पावर 4 टाइम्स एक्स डीएक्स। देखो दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही हैं। ऑप्शन देखा, पावर 5 पावर 3 पावर 5 पावर 3 3 5 3 5 हो रहा है, 3 5 3 5 कर रहे हैं ऑप्शन है ना ठीक है, तो अब क्या हो रहा है
कि सर यहां कहीं पावर 4 रही होगी तो वो 5 चला गया होगा, और यहां कहीं 2 पावर रही होगी वो 3 चली गई होगी। यही हो रहा है, क्योंकि अपॉन में 3 है, अपॉन में 5 है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं मैं। टी स्क्वायर कहीं पे होगा t³/3 इंटीग्रेशन हो गया होगा, है ना। लेकिन सर टी स्क्वायर कैसे बनाए वो दिक्कत दे रहा है। अब देखिए ध्यान से, सर यहां है tan²x, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, sec⁴x इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि tan²x को अगर t मानते हैं, tan²x को नहीं, tan x को t मानते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। tan x को अगर t मानते हैं दोस्तों, तो यहां से क्या आएगा सर, sec²x dx विल बी इक्वल टू सर dt, है ना, हाँ dt, ठीक है सर, ओके। लेकिन सर यहां तो sec⁴ है, अब क्या करें सर, फंस गए। अरे नहीं, सोचते हैं, देखिए यहां से दिमाग के ऊपर जितना जोर डालोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा, है ना। सर ये तो t² हो गया, यहां से पावर 4 है, उसमें से 2 चली गई, sec² बच गया, और sec²x को 1 + tan²x होता है, 10th क्लास में पढ़ा था। क्या मैं बोल सकता हूं sec²x को 1 + tan²x और 1 + tan²x को 1 + t² बोल सकता हूं? हां सर, और dt बोल सकता हूं। चेक कर लीजिएगा भैया, sec²x dx को हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। जो sec²x एक बचा उसको 1 + tan²x लिख दिया, और 10 को वहां पे t पुट कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर, ये तो लिखा हुआ है t⁴ + t², नहीं, हाँ t² का इंटीग्रेशन dt, t⁵/5 t⁵3/3, t की वैल्यू क्या है, 10x है, 10⁵5/5 10⁵3/3, यही तो आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया, है ना। 5 3 कर रहे थे सारे, आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन, इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, हाँ जी, a + b sin x अपॉन cos²x, ये पता नहीं cos² लिखा हुआ था, इसको चेंज कर दिया मैंने। तो कहना इसे a + b sin x अपॉन cos²x dx, ठीक है सर। इसको अलग अलग लिखें सर, तो ये लिखा हुआ है a टाइम्स cos का रेसिप्रोकल, ऐसे लिखा है, देखो ध्यान से, a अपॉन cos²x प्लस b sin x अपॉन cos²x, और ये बाहर जाके dx हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा बेटा, a टाइम sec²x, जो कि 10x में कन्वर्ट हो जाता है, बढ़िया है, बिंदास, लविंग इंटीग्रल है ये, है ना, मतलब प्यारा सा इंटीग्रल है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b टाइम्स साइन अपॉन कोस, क्या होता है सर, tan होता है, और कोस ऊपर जाके sec बन जाएगा, तो sec x tan x लिखा हुआ है सर, ये sec x tan x, और ये dx, है ना। खत्म हो गया सर सवाल। sec²x का इंटीग्रेशन सर tan x, a टाइम tan x, a तो कांस्टेंट है सर, और sec x tan x का बताओ भाई, बताओ भाई क्या होता है सर, बताओ, आप ही बता दो सर। नहीं, मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ सर। हमने पढ़ा था sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sec x होगा। तो कहना इसे a tan x प्लस b sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना, यही तो हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। तो कहना इसे sec²x का इंटीग्रेशन tan x हो गया, sec x tan x का sec x हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, a tan x प्लस b sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। कुछ गलत बोल दिया तो अवॉइड कर देना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1 + log x, और ऊपर की साइड भी log x लिखा हुआ है, क्या करें सर, देखो कुछ भी कर सकते हो आप तो महान हो, कुछ भी कर सकते हो। देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं, ये अगर log x को t मानते हैं तो कोई फायदा हो रहा है क्या, देखते हैं सर, देखो फायदा देखते हैं सर। तो यहां से क्या आया, log x, सॉरी 1/x, जो कि हमें चाहिए नहीं लेकिन फिर भी आ रहा है, ठीक है, 1/x dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। सर आप 1 + log x को क्यों नहीं मानते हो, आप 1 + log x को, क्योंकि सारे जो लिखे हुए हैं वो 1 + log x टाइप्स के लिखे हुए हैं, 1 + log x टाइप्स के लिखे हुए हैं, 1 + log x के टाइप के लिखे हुए हैं, और भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अभी सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, 1 + log x को t माना,
तो 1/x dx विल बी इक्वल टू dt, तो dx विल बी इक्वल टू x dt, जो कि फायदा नहीं हो रहा। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से, अगर इसको 1/x dx विल बी इक्वल टू dt, तो dx क्या आ गया सर, x dt आ गया, और x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए आप, e टू द पावर t है, x के बराबर है ना, तो कैन आई से दिस इज e टू द पावर t dt। सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए ध्यान से कैसे, कैन आई से dx की जगह लिख दो e टू द पावर t dt, e टू द पावर t dt, और सर log x की जगह t लिख दीजिए, लो सर, और सर ये जो लिखा हुआ है ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। सर ये क्वेश्चन किया हुआ है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। कैन आई से e टू द पावर t, ये जो t है इसमें +1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, अपॉन में t + 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में t + 1 का होल स्क्वायर, e टू द पावर x, fx प्लस f डैश x वाला फॉर्म बन गया। देख लो भैया, ये अगर fx है तो ये f डैश x लिखा हुआ है, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर निकाल लीजिएगा t की वैल्यू रिप्लेस करके, है ना। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है सर, e टू द पावर ln x sin x। जल्दी से देखा तो ये तो लिखा हुआ है सर x sin x। सर जैसे इसको देखते हैं तो आइलेट की याद आती है, बाय पार्ट्स की याद आती है, ILATE सर, इनवर्स नहीं है सर, लोगैरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट्स लगाना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स आ रहा है सर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस एक्स कॉस एक्स आ रहा है ना, तो यहां तो ये तो होगा नहीं, ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है सर, ये भी माइनस में आ रहा है, तो दो ऑप्शन मैच हो गए। ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट भी हो गए। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन। ठीक है सर, कैन आई से दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया सर, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो कहना इसे साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो कैन आई से दिस विल बी योर फाइनल आंसर। वैसे इस वाले में भी क्या आ रहा है, इसमें तो सर x बाहर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, x टाइम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है ना, ये गलत हो जाएगा सर। यहां पे क्या आ रहा है, सिर्फ साइन एक्स आ रहा है, यहां पे x साइन एक्स आ रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, अदरवाइज तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अगर वो e टू द पावर ln x cos x के साथ होता तो आंसर ये भी आ जाता, है ना, ये ही आ जाता मतलब। ठीक है, ठीक है सर। तो दिस विल योर फाइनल आंसर। आइलेट लगा दिया, मतलब बाय पार्ट्स लगा दिया आइलेट से, और फाइनल आंसर आ गया। चलिए सर अगला सवाल देख लो ध्यान से। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे डिनोमिनेटर में मैंने देखा x प्लस 1, ऊपर है x की पावर 4 प्लस 1, तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल नहीं है, ये डिवीजन है। ऊपर डिग्री ज्यादा है, नीचे डिग्री कम है, डिवाइड इजिली हो सकता है सर। और डिवाइड हो गए एक कौन से फंक्शन में बन जाएगा, एक प्यारे से फंक्शन में बन सकता है सर, क्योंकि ऑब्वियसली x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 2 है, तो कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो डिवाइड कैसे करोगे आप, ऐसा नहीं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने बैठ गए, नहीं नहीं नहीं। देखो ध्यान से, x की पावर 4 प्लस 1 जो है उसकी जगह -1 लिख दो। क्यों लिखें सर, +1 कहां गया, अरे +1 यहां आ गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो +1 ही आएगा ना। हाँ सर, इस चीज को लिख दीजिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये सेम चीज लिखी हुई है जो पहले लिखा हुआ था? हाँ सर, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। देखो एलसीएम लोगे तो यही आएगा सर, और यहां पे +1 आ जाएगा सर। ठीक है, +1 ही चाहिए था सर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर की साइड बचेगा सर एक्स स्क्वायर -1, है ना, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, का इंटीग्रेशन dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया सर। ये तो आता है tan इनवर्स x। देखो ध्यान से,
tan इनवर्स x आ गया ये तो, ठीक है। और ये आएगा x क्यूब बाई 3, देखो ध्यान से, x क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन सर x, 2 टाइम्स tan इनवर्स x, 2 टाइम tan इनवर्स x प्लस c। मैंने कैसे देखा, यहां 2 था, यहां 4, यहां 4, यहां 4, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, ये सारे कैंसिल आउट हो गए। ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ सी ऑप्शन बचा, विच इज योर फाइनल आंसर। सी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। सर कितना पढ़ाओगे आज, 1 घंटे 40 मिनट होने वाले हैं सर। चलो थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, हाँ भैया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हाँ भैया, ऐसे थोड़े ना कवर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स डी एक्स, क्या करें, कन्वर्ट करते हैं सर। रूट एक्स को टी मान ले क्या सर, मान लो भैया, रूट एक्स को टी मान लो, तो क्या आ जाएगा सर, 1/2 रूट एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया सर, डी टी के बराबर आ गया। मतलब dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी। सर ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो सर गड़बड़ी हो गई। देखते हैं, गड़बड़ी की है तो संभालेंगे। देखिए ध्यान से, ये तो आ गया सर t इंटू ई टू द पावर t, और dx की जगह सर 2 इंटू रूट एक्स इंटू डी टी, और रूट एक्स को सर t माना था तो t लिख दो यहां पे। सर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे सर, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी का 2 टाइम्स, और ये डी टी, साफ साफ पता लग रहा है बाय पार्ट्स लगाना है, और क्या करोगे, है ना। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो लास्ट जाता है, तो आपका फर्स्ट फंक्शन यही आएगा और ये सेकंड फंक्शन आएगा। आपको ये भी पता है टी स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है तो शायद 2 बार करना पड़ेगा। तो आइए पेज पलट लेते हैं। कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ 2 बार चला गया टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर डी टी। ओके सर, ओके। तो देखिए ध्यान से, कैन आई से दिस, दिस इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt, है ना। हाँ सर, ट्वाइस ऑफ द टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी एज इट इज, ठीक है सर, माइनस इसमें वापिस से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ सर, माइनस वापिस से सर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt। और सर इसका इंटीग्रेशन तो सर ये क्या करता है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है ना। कैसे सर, e टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर टी। तो कैन आई से ये आपके पास आ जाएगा बेटा, एक ब्रैकेट और क्लोज होगा यहाँ पे, है ना। हाँ, ऊपर तो जरूरत नहीं है, ठीक है सर। देखिए ध्यान से, कैन आई से ये आया 2t स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी माइनस 4 टाइम्स t इंटू ई टू द पावर टी प्लस 4 टाइम्स ई टू द पावर टी। ये आंसर आया। t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, पुट कर देते हैं। 242 आ रहा है सर, 242 कहीं आ रहा है, अरे 242 आंसर मैच कर लीजिएगा। रूट एक्स पुट करना है, t की वैल्यू रूट एक्स पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी जल्दी बेटा, मैं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे और करवा दूं। अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं। क्या करें सर, रूट एक्स को टी पुट कर दें। देखो ध्यान से, रूट एक्स को टी पुट कर दें तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। हाँ सर, डी एक्स किसके बराबर आ गया, और यू कैन से 1/रूट एक्स डी एक्स। क्वेश्चन दिमाग में छप जाना चाहिए, क्वेश्चन दिमाग में छप जाना चाहिए कि अरे ऐसा कर रहे हैं तो उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इधर करते रहो। dx अपॉन रूट एक्स चाहिए था, dx अपॉन रूट एक्स बन गया 2 dt साइन टी, साइन ऑफ टी dt, और एक 2 मल्टीप्लीकेशन में है, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, हाँ सर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं इसका माइनस कॉस एक्स कॉस टी आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ माइनस कॉस टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस साइन टी आ रहा है। हाँ सर, तो -2 टाइम्स कॉस ऑफ टी की वैल्यू क्या है सर, रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो कैन आई से
-2 cos रूट एक्स प्लस सी, डी ऑप्शन। कुछ और नहीं हो रहा है सर, ठीक है यही आंसर आएगा आपका। ये दोनों आंसर तो आपने देखते ही काट देने थे कि डिनोमिनेटर में जा रहे हैं, है ना? जा तो नहीं रहा क्या? 2dt आ रहा है, नहीं सर नहीं जा रहा। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। साइन इनवर्स ऑफ cos x, साइन इनवर्स ऑफ cos x, कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x को क्या मैं लिख देता हूं, साइन π/2 माइनस एक्स, और साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं सर, ये बचेगा π/2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन dx। सीधा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सर, π/2x ढूंढिए सर, ये रहा, और ये तो नेगेटिव साइन है, ये तो गया सर, ये π/2 है, ये भी गया सर, ये भी π/2 है सर, ये भी गया सर। π/2 टाइम्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, इस केस में k कर दिया, कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है सर, आपने कह दिया इसलिए मान लिया सर हमने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से सर, क्या करें सर इसमें, ये तो टफ क्वेश्चन है, यहां दिमाग लगता है दोस्तों। जितने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना दिमाग ज्यादा लगेगा, उतना दिमाग ज्यादा खुलेगा, ये हमारा वादा है। सर क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, देखो ध्यान से। बचपन की क्लासों में एक सत्य वचन पढ़ा था हमने, बचपन की क्लासों में हमने एक सत्य वचन पढ़ा था। क्या सत्य वचन पढ़ा था? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। देखो ध्यान से कैसे यूज आया यहां पे, तभी कहते हैं बचपन की क्लासेस ढंग से पढ़ लेते तो कोई दिक्कत नहीं आती। सर पढ़ी तो है तभी तो यहां पहुंच गए, अरे थैंक्स टू कोविड, है ना? आप लोग के तो पेपर ही नहीं दिए उसने। सर ये तो गलत बात है, हाँ गलत बात है, आप लोगों को कंपटीशन देने का मौका नहीं दिया एक ही बहुत ही गंदी बीमारी ने। अब चलो शांति है यहाँ पे, बढ़िया है। कैन आई से इसको अलग अलग लिखोगे तो 1/cos² x प्लस 1/sin² x और ये dx। कुछ बच्चे जो थे बहुत खुश हो रहे थे कि उनके पेपर कैंसिल हो गए, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत दुख वाली बात थी मेरे ओपिनियन में, कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना? कितने हमारे अपने कितने, हमने अपने कितनों को खोया, पूरे दुनिया ने कितने अपनों को खोया, पूरी दुनिया एक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। इतने मतलब मजदूर लोग, एक मास एक्सोडस देखने को पड़ा आपको, एक सब अपने घर की तरफ भागे, सब मतलब कितनी भयानक स्थिति थी वो। अब शुक्र है भगवान का, टचवुड, कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, थर्ड वेव आई नहीं, बच गए हम लोग। तो अभी भी ध्यान रखना बेटा, है ना? दिवाली सीजन आ रहा है, चलो आपको पता है, समझदार लोग हो, मेरा मतलब कहने का जो मेरे दिल की बात है वो आप लोग समझ जाते हो। 1/cos² x sec² x dx प्लस cos x² x dx। क्वेश्चन खत्म हो गया सर, है ना? क्वेश्चन खत्म हो गया सर, फाइनल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर क्या आ गया सर? sec² x का 10x cos x² का -cot, बी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ठीक है सर, आज के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। a⁻x e⁻x कैन बी रिटन एज ae⁻x होल पावर x dx। ae को कोई कांस्टेंट मान लीजिए कैपिटल A, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? ae⁻x अपॉन ln ऑफ ae अपॉन ln ऑफ ae प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। कैन आई से ऑप्शन c इज द करेक्ट वन। देखते ही आप, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो ध्यान से, ln x अपॉन x, ln x अपॉन x, ln x को अगर t मानते हो दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा क्या? देखो ध्यान से सर, डिफरेंशिएट करो, 1/x dx विल बी इक्वल टू dt। क्वेश्चन खत्म हो गया, ln x को t लिखा, dx अपॉन x को dt लिखा, इसका इंटीग्रेशन आएगा सर t² अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू क्या है सर? ln x है सर, तो ln x अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है सर? ए ऑप्शन मैच कर गया, ए इज द फाइनल आंसर, ए इज द फाइनल आंसर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करवा दो सर। अरे लो, टफ सा सवाल, ये क्या लिखा हुआ है? सर ये x लिखा हुआ है, e⁻ln x जो है
dx, इसको लोगैरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी से हम x लिख सकते हैं। हाँ सर, और x का इंटीग्रेशन पूछा है जो मुझे नहीं आता है, आपको तो आता होगा, तो कहना इसे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। हाँ सर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सर एक और करवा दो, लो एक और कर लो, कोई बात नहीं, आप चाह रहे हो, आप कह रहे हो इसीलिए करवा रहा हूं भैया, है ना, आप कह रहे हो इसीलिए। सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है ln x को t मान लो, 1/x dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया ना। कैसे सर, ये dx/x dt में कन्वर्ट हो गया, अपॉन ln x जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, t में, 1/t कहना इसे ln ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए सर ln ऑफ ln t। अरे तेज तो नहीं हो गया, नहीं 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 सर नहीं हुआ, ln ऑफ ln t लिख दिया। वाह सर वाह, वाह सर वाह, अरे भावनाओं को समझो। ln ऑफ ln x लिखोगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ऑप्शन ए मैच कर गया, है ना। सर सर एक बात कहेंगे आपसे, एक बात कहेंगे, एक क्वेश्चन और करवा दो, एक ही क्वेश्चन और, है ना। लो एक क्वेश्चन और, साइन स्क्वायर एक्स dx, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन, तो साइन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आपने सिखाया नहीं है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आपने सिखाया नहीं है, लेकिन सर आपने ये जरूर सिखाया है कि ये दोनों इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो क्या भैया, हाँ सर ये तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लिख सकते हैं सर। तो कहना ही से ये तो 1 होता है सर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x होता है प्लस c, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, x प्लस c, ए ऑप्शन। देखा, हाँ सर चमत्कार देखा हमने। सर सर एक और सवाल, मतलब लास्ट है सर, इस बार लास्ट। लो यार ठीक है, आप लोग कह रहे हो ना तो बस इसलिए, सिर्फ आप लोग कह रहे हो इसीलिए, अदरवाइज कुछ नहीं, है ना। बताओ सर क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से, कैसे करोगे, क्या लिखा हुआ है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। क्या करें सर, एक और ऐसा सवाल आता है जिसमें एक और बार मल्टीप्लाई होता है, e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर x, है ना, ऐसा भी आता है। देखो ध्यान से, अगर आप मल्टीपल वे से कर सकते हो, इसको ऐसे मानो, इसको अगर t मानते हैं, लेट अस अज्यूम इसको t मानते हैं, तो क्या हो रहा होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। शायद ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर देगा, चलो इसको ऐसे मान लो, गड़बड़ी तो नहीं करेगा, e टू द पावर x को t मान लो, e टू द पावर x को t मान लो सर, तो ये क्या आ जाएगा सर, e टू द पावर x dx किसके बराबर आ जाएगा सर, dt के बराबर आ जाएगा। सर क्या हो गया, क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, e टू द पावर तो t लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है dt, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए सर, तो हमेशा ऐसा ही आंसर आएगा e टू द पावर x प्लस c। आपको ऑप्शन से देख के भी समझ में आ जाना चाहिए था कि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो ये बनेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये इंटू e टू द पावर x का e टू द पावर x, बस आ गया इंटीग्रेशन करते ही, यही ऑप्शन ऊपर लिखे हुए है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, थोड़े क्वेश्चन और करवाने थे लेकिन कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।